जब रोजगार नहीं है, सड़कें टूटी हैं, किसान परेशान हैं और युवा राज्य छोड़ रहे हैं, तब दो चार ईंट जोड़कर फोटो खिंचवा लेना कितना ईमानदार प्रयास है। राजनीति में प्रतीकों की अपनी जगह होती है, लेकिन जब प्रतीक ही नीति बन जाएं तो भरोसा टूटता है। फोटो में ईंट जोड़ लेने से न तो विकास होता है, न समस्याएं हल होती हैं। जनता अब समझदार हो चुकी है, वह जानती है कि ईंट जोड़ना और राज्य को जोड़ना में बहुत फर्क होता है। अब ये कितना भी सरकारी नाटक देखकर सरकार को गालियां बकें, पर अंत में वही 1000-2000 का महतारी वंदन होगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष। गांव की कच्ची गलियों में धूल अभी बैठी भी नहीं होती है कि सफ़ेद कुर्ता पाजामा, सिर पर साफा, कंधे पर गमछा डाले नेताजी का जमीनी अवतार उतर आता है। ग्राम स्वराज अभियान आपको याद होगा, डॉक्टर रमन सिंह के समय चल रहा था। भूपेश बघेल के समय भेंट मुलाकात आपको याद होगा। अब एक नया नाम से पब्लिक को मूर्ख बनाने का नया स्कीम चल रहा है, नाम है सुशासन तिहार। कभी ईंट उठाकर दीवार जोड़ते, कभी तगाड़ी में सीमेंट घोलते तस्वीरें खींचती हैं, मुस्कानें बिखरती हैं और संदेश जाता है पब्लिक में, देखिए हम भी आपके जैसे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितनी बार एक ही स्क्रिप्ट पर अलग अलग मुख्यमंत्री अभिनय करेंगे। कभी कोई ईंट रखता है, कभी कोई फावड़ा चलाता है, कभी कोई किसान के कंधे पर हाथ रखकर कैमरे की तरफ देखता है। बस दृश्य बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, पर संवाद वही रहते हैं। जैसे एक ही चुटकुला बार बार सुनने पर हंसी नहीं आती, वैसे ही इन तस्वीरों का असर भी अब फीका पड़ने लगा है। जनता समझने लगी है कि यह मौके पर किया गया श्रम नहीं, कैमरे के लिए रचा गया राजनीतिक स्वांग है। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। गांव में, गलियों में, पहाड़ों, जंगल में, खेत खलिहानों में अचानक मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है। अचानक शब्द दरअसल आज अखबार और मीडिया की शब्दावली है। दरअसल अचानक कुछ होता ही नहीं। यदि अचानक मुख्यमंत्री कहीं पहुंचने लगे, उनका हेलीकॉप्टर अचानक उतरने लगे, तो यकीन मानिए आज हालात कुछ और होता। यहाँ सब कुछ एक स्वांग है, और स्वांग करने वाला एक गांव का ठेठ देहाती जो आज मुख्यमंत्री बन गया। सोचिए कि उसको भी स्वांग करना पड़ रहा है, मजबूरी है। और इस ढोंग की स्क्रिप्ट दरअसल लिखी जाती है कुछ चापलूसी में महारत हासिल किए किसी जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा, और यही स्क्रिप्ट बार बार पढ़ी जाती है। आज मैं अपने ही साथ घटी घटना के बारे में बता रहा हूँ। ये तस्वीर जो है, इसको देखिए आप स्क्रीन पर। ये अप्रैल 8, 2017 की तस्वीर है, जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। और इस तस्वीर को देखिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की है। दोनों तस्वीरों में समानता क्या है, ये आप बेहतर देख रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह बलरामपुर के शंकरगढ़ विकासखंड के जोकापाट गांव में पहुंचे थे। यहाँ सोबरन नाग के मकान की जुड़ाई का काम चल रहा था। मुख्यमंत्री ने सोबरन का गमछा अपने सिर पर बांधा और ईंट जोड़ाई के काम में जुट गए। दरअसल ये मीडिया की लाइन है। मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया था रायपुर से हमारे सीनियर का। उन्होंने कहा कि आपको ANI के लिए इस खबर को कवरेज करना है। मैं आपको बताऊं, मीडिया में जब हम लोग सुबह सुबह अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि अचानक मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, तो गांव के लोग या सामान्य लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अचानक दरअसल कुछ होता ही नहीं है। अचानक तो मीडिया ने कहा है। जब मैं शंकरगढ़ के जोकापाट उस पहाड़ी इलाके में पहुंचा तो मुझे पता चला कि पहले से ही यहाँ जिला प्रशासन जो है वो तैनात है। तमाम जगह पर टेंट, तंबू, पंडाल लगे हुए हैं। आप समझिए कि अगर मुख्यमंत्री वहाँ पर अचानक पहुँचने वाले हैं तो ये सारी व्यवस्थाएँ फिर किस लिए हैं। ये तमाशा मैं तब से देख रहा हूँ और आज तक वही तमाशा चला आ रहा है। सिर्फ मुख्यमंत्री बदलते हैं और बाकी चीज़ें वही रहती हैं। आप यकीन मानिए कि मुख्यमंत्री अगर अपने सर पर जो गमछा बांध रहे हैं ना, वो साफा, वो गमछा भी VIP होता है, ख़रीद कर लाया जाता है, ना कि वो किसान के घर का होता है। आप समझिए कि गांव का एक व्यक्ति विष्णुदेव साय जो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आज जो वो पानी पीते हैं किसी गाँव में, तो वो पानी भी गाँव का नेचुरल नहीं होता, बाकायदे मिनरल वाटर होता है। ये सारा कुछ दिखावा आखिर किसके लिए। ताजुब होता है ये सारी चीज़ें देखकर कि गांव के एक सीधे साधे व्यक्ति को भी CM बनने के बाद किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में यह स्टाइल मुख्य रूप से भाजपा का ट्रेडमार्क बन गया है।
गरीब की दीवार के सामने खड़े होकर पसीना पोंछते हुए फ़ोटो क्लिक करवाना और फिर 5 साल तक मैंने खुद मिट्टी में हाथ डाला था वाला नैरेटिव चलाना, क्योंकि कैलेंडर छप जाते हैं और वो लगातार 5 साल तक लोगों के अलग अलग दफ्तरों में, घरों में, मकानों में पड़े होते हैं। इसलिए उस तस्वीर को मैं देखकर आपको बता रहा हूँ। अब यह तैयार जो फार्मूला बन जाता है, ये लगातार चलता रहता है। सवाल यह है कि जनता को एक ही नाटक बार बार दिखाकर भावनात्मक रूप से छलना कहाँ तक ठीक है। जब रोजगार नहीं है, सड़कें टूटी हैं, किसान परेशान हैं और युवा राज्य छोड़ रहे हैं, तब 2-4 ईंट जोड़कर फोटो खिंचवा लेना कितना ईमानदार प्रयास है। जनता अब समझदार हो चुकी है, वह जानती है कि ईंट जोड़ना और राज्य को जोड़ना में बहुत फ़र्क होता है। फोटो में ईंट जोड़ लेने से न तो विकास होता है, न समस्याएं हल होती हैं। राजनीति में प्रतीकों की अपनी जगह होती है, लेकिन जब प्रतीक ही नीति बन जाएं तो भरोसा टूटता है। ईंट उठाने से ज़्यादा ज़रूरी है नीतियों की नींव मजबूत करना। तगाड़ी में सीमेंट घोलने से पहले व्यवस्थाओं की दरारें भरना ज़रूरी है। आखिर कब तक जनता को इन दोहराए गए दृश्यों से बहलाया जाएगा? आखिर कब तक ईंट जोड़ने का अभिनय असली जुड़ाव में बदलेगा? क्योंकि सच तो यही है कि जनता अब मूक दर्शक नहीं बल्कि मूर्ख दर्शक भी बन चुकी है। अब ये कितना भी सरकारी नाटक देखकर सरकार को गालियां बकें, पर अंत में वही 1000-2000 का महतारी वंदन होगा और सब लोग बिक जाएंगे और फिर से चले जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी सच नहीं है। शुक्रिया।